हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी ने आउट किए हैं और क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट के साथ साथ कंपनी की तरफ से डिविडेंड का अनाउंस जो है वो किया गया है। अगर इन्फोसिस के बारे में बात करें तो मोस्टली अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखने को मिला है वो साल में 2 बार इन्फोसिस जो है वो डिविडेंड देती है। एक तो सेकंड क्वार्टर के टाइम पे आप देखेंगे आपको डिविडेंड जो है वो मिलता है, एक तो जब क्वार्टर 4 के यानी कि फाइनल रिजल्ट जब आपको देखने को मिलते हैं उस समय आपको डिविडेंड जो है वो देखने को मिलता है। अब एक साल पहले अगर आप डिविडेंड देखेंगे यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर के टाइम पे आप देखेंगे तो लगभग 21 रुपए जो है वो डिविडेंड आपको देखने को मिला था, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो 23 रुपए का डिविडेंड जो है वो कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया है। अब ये डिविडेंड आपको कब मिलेगा उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले रिकॉर्ड डेट अगर हम देखें तो लगभग 27 अक्टूबर जो है वो कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड डेट रखी गई है। और पेमेंट डेट की अगर हम बात करते हैं तो ये डिविडेंड आपको 7 नवंबर को आपके अकाउंट में जो है वो क्रेडिट होने वाला है। तो ये हो गई डिविडेंड के बारे में बात। अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ। तो कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन वीडियो में नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ग्रोथ अगर आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेस पे इनकी रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 2.2% की देखने को मिली है। वहीं ईयरली बेसिस पे लगभग 2.9% के आसपास इनकी ईयरली ग्रोथ जो है वो कॉन्स्टेंट करेंसी के तौर पर देखने को मिली है। ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग आप देखेंगे गाइडेंस के हिसाब से ही देखने को मिला है 21%। और ईपीएस की अगर हम बात करते हैं यानी अर्निंग पर शेयर लगभग 13% साल दर साल इनका ईपीएस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके अलावा 3.1 बिलियन डॉलर की इनकी लार्ज डील टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। तो चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में रिजल्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आईटी कंपनी है तो मोस्टली रेवेन्यू जितनी भी आईटी कंपनियां हैं उनका आप जान ही रहे हैं कि अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट। तो यहां से भी अगर आप देखेंगे इन्फोसिस के केस में सिमिलर ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो इस बार नॉर्थ अमेरिका से इन्होंने जो कमाई की है वो लगभग 56% के आसपास की है। और यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप कॉन्टिनेंट से लगभग 31% के आसपास इनका रेवेन्यू वहां से देखने को मिला है। और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से में आप जाते हैं तो लगभग 9%। और इंडिया बिजनेस अगर आप देखेंगे लगभग 3% के आसपास इनकी जो कमाई देखने को मिली है वो है इंडिया से। अब बात करेंगे कौन कौन से वर्टिकल में ये बिजनेस करते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंस सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं 27% से ज़्यादा का रेवेन्यू यहाँ से कमाते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप जाएंगे तो लगभग 16.5% की कमाई यहाँ से देखने को मिलती है। और यूटिलिटीज़, एनर्जी, रिसोर्सेज वगैरह में आप जाएंगे तो लगभग 13.5% के आसपास जो इनका रेवेन्यू होता है वो यहाँ से देखने को मिल जाता है। बाकी 12% के आसपास से रिटेल का देखने को मिलता है। और टेलीकॉम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे लगभग 12% के आसपास यहाँ से भी आपको जो है वो कमाई देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो कमाई इन्फोसिस करती है वो फाइनेंस सेक्टर से करती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग। इन्हीं दोनों सेक्टर से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है वो कंपनी की कमाई देखने को मिलती है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा फैक्ट शीट में और डिटेल में बात करेंगे क्लाइंट डेटा के बारे में। आईटी कंपनियों के लिए क्लाइंट डेटा बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि क्लाइंट अगर कंपनी के किसी भी कंपनी के गिर रहे हैं या फिर लगातार कम हो रहे हैं तो वो एक आईटी कंपनी के लिए नेगेटिव माना जाता है। क्योंकि अगर क्लाइंट नहीं रहेंगे तो आईटी कंपनियों के लिए बिजनेस मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन्फोसिस के केस में एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिली है कि इनके जो $100 मिलियन से ऊपर का जो रेवेन्यू देने वाले कस्टमर्स हैं, अगर वो आप देखेंगे 41 कस्टमर आपको क्लाइंट देखने को मिल जाएंगे, जो कि पिछली तिमाही में भी आपको सेम देखने को मिल रहे थे। और एक साल पहले यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर के टाइम पे भी आपको जो है वो 41 ही देखने को मिल रहे थे। अब अच्छी बात क्या है कि क्योंकि कुछ और आईटी कंपनियों के अगर रिजल्ट का एनालिसिस आप करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे $100 मिलियन या $75 मिलियन के जो ऊपर के क्लाइंट हैं उसमें थोड़ा सा कमी, 1 या 2 क्लाइंट आपको कम देखने को मिलेंगे। लेकिन इन्फोसिस ने क्लाइंट भले ही नहीं ऐड किया है लेकिन क्लाइंट का नंबर आप देखेंगे तो सेम देखने को मिला है। यानी कि जितना बिजनेस पहले मिल रहा था वो कोई भी क्लाइंट जो है वो कंपनी का साथ छोड़ के नहीं गया है। $50 मिलियन का वाला नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्लाइंट नंबर आपको सेम देखने को मिलेगा, बस एक क्लाइंट आपको ईयरली बेसिस पे कम देखने को मिल जा रहा है। बाकी $10 मिलियन हो गया, $1 मिलियन हो गया, तो यहां पर आपको क्यू ऑन क्यू बेस पे आपको इंक्रीज ही देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ साल दर साल अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी क्लाइंट का नंबर आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी कोई विशेष दिक्कत हमें इन्फोसिस के रिजल्ट में देखने को नहीं मिली है। फिर चलते हैं टोटल एम्प्लॉय कितने हैं कंपनी के पास। तो 3,31,991 इनके पास टोटल एम्प्लॉय हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि पिछली तिमाही से ज़्यादा एम्प्लॉय यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि पिछली तिमाही में आप देखेंगे तो 3,23,788 एम्प्लॉय इनके पास देखने को मिल रहे थे। तो एक अच्छी बात यह है कि इनके एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं। जबकि टीसीएस की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने टोटल वर्कफोर्स का अगर आप देखेंगे 2% जो है वो हटाने की बात की है और धीरे धीरे उन्होंने हटाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इन्फोसिस के केस में वैसा कोई हमें इम्पैक्ट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक ठीक ठाक बात यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है।
रिजल्ट में आगे चलते हैं और बात करते हैं रेवेन्यू यानी कि फर्स्ट अर्निंग किसी भी कंपनी की। तो रेवेन्यू के बारे में अगर हम रुपी टर्म में बात करते हैं तो लेटेस्ट क्वार्टर में आप देखेंगे 44,490 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने किया है। और रेवेन्यू अगर पिछली तिमाही से आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 5.2% इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी क्यू ऑन क्यू बेस पे। और अगर ईयरली बेस पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेवेन्यू की रही है वो 8.6% रही है। जितना उम्मीद की जा रही थी उससे बेहतर ग्रोथ देखने को मिली है। उम्मीद ये थी कि जो ग्रोथ रहेगी वो काफ़ी कम देखने को मिल जाएगी IT कंपनियों ने, लेकिन इन्फोसिस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो आपको बेहतर देखने को मिलेगी। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट जो कंपनी का देखने को हमें मिला है, एक सेकंड, हाँ, प्रॉफिट 7,375 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि साल दर साल अगर आप देखेंगे 13% प्रॉफिट इनका इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। और क्यू ऑन क्यू भी प्रॉफिट आप कंपेयर करेंगे तो 6.5% इनका प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि पिछली तिमाही में लगभग 6,924 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार अगर आप देखेंगे तो 7,375 करोड़ का प्रॉफिट था। डिविडेंड के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस बार 23 रुपए का डिविडेंड देखने को मिला है और एक साल पहले 21 रुपए का, यानी ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो 9.5% डिविडेंड जो है वो पिछले साल से आपको ज़्यादा इस बार मिलने वाला है। ये 6 महीना कैसा रहा है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो FY 25 का फर्स्ट हाफ और 26 का फर्स्ट हाफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी रेवेन्यू में 8.1% की ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 9.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट में लगभग 11% की ग्रोथ इनके रिजल्ट में हमें देखने को मिली है। तो बाकी रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक रिजल्ट है, कोई भी निगेटिव चीज़ हमें रिजल्ट में देखने को नहीं मिली है। डिविडेंड आपको मिलने ही वाला है, पार्टी करिए, एंजॉय करिए। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था, 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव भी बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।